नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान और बोल हिंदुस्तान लगातार डीयू इलेक्शन को कवर कर रहा है। ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अब की बार डीयू में क्या माहौल चल रहा है। और फिलहाल हम एनएसयूआई की ऑफिस में हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। लेकिन मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये लोग, वो मारवाड़ की धरती से निकली एक बेटी जिसने एनएसयूआई ने मौका दिया, जिसे जोसलिन चौधरी, उसके समर्थन में आए हुए हैं। पूरा राजस्थान ये मानो आजकल दिल्ली घूम रहा है। रितु बराला से शुरुआत करूं, महेश चौधरी हो, ओम प्रकाश नागा हो और भाई राहुल हो, दो जिला अध्यक्ष हैं, कैंडिडेट रह चुके हैं। ये एनएसयूआई ने इनको भी मौका दिया था। इनसे बातचीत करते हैं कि राजस्थान की राजनीति और दिल्ली की छात्र राजनीति में ये क्या तो फ़र्क महसूस कर पा रहे हैं और क्या बुनियादी सवाल छात्र इनसे उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत इसलिए करूँगा क्योंकि एनएसयूआई ने लंबे समय बाद एक लड़की को टिकट दिया है। कैसे देखते हैं एनएसयूआई की कार्यशैली को? देखिए, बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है एक महिला शक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। और 20 साल के बाद जोसलिन चौधरी को टिकट दिया है प्रेसिडेंट का बैलेट नंबर 5 पर। और एक लड़की है जो अपना आइडियल इंदिरा गांधी को मानती है और उसी के रूप में हम मानते हैं कि आगे महिला लीडरशिप, मतलब कांग्रेस की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। और कांग्रेस एनएसयूआई हमेशा से ही महिलाओं को आगे बढ़ाता है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है। महिलाओं के लिए अच्छा काम करेंगे। अगर डूसू में हम लोग जीतते हैं, पिछली बार भी हम लोग कैंपस को जीत के अच्छा काम किए हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे। आप राजस्थान से दिल्ली आए हैं, देश की राजधानी में। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने आप पर दाव खेला था। कोई भी कारण हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हो पाई आपके फेवर की, लेकिन क्या फ़र्क देख पा रहे हैं कि राजस्थान की छात्र राजनीति और देश की राजधानी की छात्र राजनीति? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि हमारे कैंपस का इन्वायरमेंट क्या है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ काफ़ी मुद्दे हैं, महिलाओं के जो नेपकिन मशीन्स होती हैं वो भी लगाई हैं और काफ़ी मुद्दे हैं जिन पे डूसू में काम किया है। मटका मैन के नाम से पिछली बार प्रेसिडेंट भी रहे थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। तो इन सब मुद्दों को देख के जोसलिन भी अच्छी एक्टिव कार्यकर्ता है और उसको देखते हुए उसके काम को, उसको हार्ड वर्किंग एज ए लीडर, मतलब वुमन लीडर है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी लीडर के तौर पर भी मतलब हम लोग देखते हैं। और महिलाएँ अगर आगे आएंगी तो महिला रिजर्वेशन आगे आ रहा है तो महिला सशक्तिकरण को खूब बढ़ावा मिलेगा और देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है। वो आगे से संगठनों को मजबूत भी करेंगी। और महिला जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जितनी भी हैं, उनको एक महिला लीडर ही आगे बढ़ा सकती है। जितना हम लोगों ने अनुभव किया और ऑब्जर्व किया, ऐसा नहीं है कि पुरुष भी सहयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी बखूबी से एक महिला लड़ सकती है महिला के लिए, उतना कहीं ना कहीं लड़के लोग नहीं कर पाते हैं। क्या जोसलिन, जो प्रियंका गांधी ने एक टैग दिया था, एक लाइन बोली थी, उनका नारा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर खरा उतरी? शोर उस पर खड़ा उतरेगी और अभी लड़ भी रही है। आप जानते हैं कि जब एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट की कैंडिडेट वो भी लड़की होती है तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी का टिकट मिलना। और उसके बाद जोसलिन को, मतलब प्रियंका जी का ये नारा था जब यूपी का चुनाव था, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उस पर अच्छा काम भी कर रही है और लड़की बखूबी से लड़ भी रही है और बड़े लोगों के पसीना भी आ रहा है और नाक में दम भी किया हुआ है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम मानते हैं कैंपस में जा रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, अलग अलग कैंपसों में जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ वाले कैंपस में, छात्रों की क्या समस्याएं आपने फील की कि इन समस्याओं पे, चाहे डीयू में कोई भी अध्यक्ष बने, इन पे तो काम होना ही चाहिए? देखिए, पहली बात तो महिलाओं का यहाँ वोटर बराबर का है। साक्षरता अगर हम देखें तो बराबर की है डीयू में। और मतलब आप एक सपोज कर लीजिए, नैपकिन मशीन्स नहीं है यहाँ पे, तो कितना बड़ा इशू है ये। मतलब सबसे बड़ा, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा कैंपस है जो मतलब पूरे देश का विश्वविद्यालय माना जाता है सबसे बड़ा। यहाँ चुनाव लड़ना कितना बड़ा मैसेज होता है। इस जैसे विश्वविद्यालय में ऐसी सुविधाएं नहीं, आम सुविधाएं ये लड़कियों के लिए नहीं है, तो आप मान लीजिए ना कि क्या काम हो रखा है। यहाँ की प्रशासन है, प्रशासन भी ऐसा है जो आरएसएस और एबीपी के अंडर में रह के मतलब पर्चियाँ सप्लाई कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये काफ़ी ऐसी इशू हैं जो हम लोग आगे सरकार से मतलब एनएसयूआई लड़ रही है। और काफ़ी मुद्दे हैं इन सब, मतलब इनकी फीस वर्दी का ले लो, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, कैसे आप लोग इंटरली लिस्ट निकालते हैं, पीएचडी में सिलेक्शंस करते हैं, ये सब काफ़ी इशू हैं। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट के काफ़ी मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। महेश चौधरी हैं जो छात्र हितों के लिए जयपुर की सड़कों पे तो आपने खूब देखा होगा, लड़ते झगड़ते, संगठन से भी लड़ते हैं, अपनों से भी लड़ते हैं, लेकिन छात्र हितों के लिए। महेश, पार्टी में आपने बखूबी एनएसयूआई में काम किया। अब राजस्थान में तो आप ही की सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, तो अब मैं देख रहा हूँ राजस्थान के तमाम छात्र नेता वो यहाँ आए हुए हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान की छात्र राजनीति और दिल्ली की छात्र राजनीति, क्या फ़र्क महसूस करते हैं?
देखिए, लगातार राजस्थान के अंदर शासन चुनाव बंद थे, फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बंद किया, हमने फिर भी आंदोलन किया लगातार। एनएसयूआई हमारा वो संगठन है जो ये सिखाता है कि आम छात्रों के लिए लड़ो, और उसी की अवधारणा यहाँ दिल्ली के अंदर पेश की जा रही है। एक राजस्थान की बेटी को, जो दिल्ली का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जहाँ 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके अंदर एक बेटी को चुन के और उसको टिकट देना बहुत बड़ी बात है, सौभाग्यशाली बात है। मैं राजस्थान के लिए गौरवमान्य बात मानता हूँ ये। और लगातार आम छात्रों के बीच में रहना और उन्हीं के बीच में से एक कैंडिडेट को उठाना कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार उन सब के बीच में से प्रत्याशी 4-5 हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक महिला कैंडिडेट को चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है। और ये तमाम राजस्थान के युवा, तमाम राजस्थान की छात्र शक्तियाँ मजबूती से लगी हुई है। आप देख रहे हैं राजस्थान के कोने कोने से, जालोर के दौरों से लेके यहाँ गंगानगर तक, धौलपुर से लेके हर बीकानेर बाड़मेर तक, यहाँ तमाम लोग लगे हुए हैं मजबूती से, और अपनी बहन को चुनाव लड़ाने के लिए मजबूती से कंधा मिला खड़े। और दिल्ली की राजनीति और राजस्थान की राजनीति में ये फर्क देखने को जरूर मिला, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक लंबे टर्म तक आपको लगातार संघर्ष करना, छात्रों के बीच में अपनी पहचान बनानी पड़ती है लगा। और यहाँ एक तो कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ लिमिटेड कॉलेज है, यहाँ कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है, और आप आम छात्र को इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आम छात्रों के मुद्दों को आप जरूर उठा सकते हैं। आम छात्रों के मुद्दों को आप पब्लिक डोमेन में लेके जा सकते हैं, प्रशासन के सामने लेके जा सकते हैं, उनके सामने खड़ा होकर के ये सवाल कर सकते हैं कि आम छात्रों को रेगुलर यही समस्याएं आ रही हैं। उन तमाम समस्याओं को लेकर एनएसयूआई मैदान में उतरी। निश्चित रूप से पिछली बार भी हमने अच्छे मार्जिन से यहाँ जो एनएसयूआई का पैनल जीत के आया था, एनएसयूआई का अध्यक्ष हम बन के आए थे, और इस बार भी निश्चित रूप से एनएसयूआई की जीत होगी और भारी बहुमत से होगी। क्या लगता है कि राजस्थान से जोशलीन है इसलिए आप लोग एनएसयूआई के साथ मजबूती से खड़े हैं, या फिर एनएसयूआई ने एक लड़की को टिकट दिया इसलिए खड़े हैं? क्या देखिए लगातार इंटरेस्ट कैसे है दिल्ली इसलिए है क्योंकि लगातार एनएसयूआई राजस्थान से मजबूती की ओर रही है। एनएसयूआई की जो भूमिका है वो राजस्थान ने हमेशा ये दिल्ली में आके अग्नि भूमिका निभाई, इसलिए नहीं हम है नहीं। पिछली बार हम तो जब एनएसयूआई चुनाव लड़ा रही थी, रौनक भाई को चुनाव लड़ा, तो हम तमाम लोग यहाँ थे। और इस बार ये एक बात कह सकते सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हो सकता है कि हम राजस्थान के लोग, राजस्थान के 2 लोगों को टिकट दिया, राहुल भाई को टिकट दिया है, यहाँ जोशलीन को टिकट दिया है, तो दोनों को एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हो सकता है। आदमी की स्वाभाविक सी बात है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो उन तमाम बातों, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा है राजस्थान के लोगों की, पिछली बार से ज्यादा संख्या है। इस बार 400-500 लोग राजस्थान के यहाँ लगे हुए, मजबूती से लगे हुए, और लगातार हर आम उस छात्र को, राजस्थान के छात्र को इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को एनएसयूआई संगठन ने मौका दिया है। पहली बार महिला कैंडिडेट को राजस्थान ने प्रेसिडेंट की टिकट दी है, कितनी बड़ी बात है। तो संगठन ने विश्वास जताया, उस विश्वास को खरा उतरना तमाम राजस्थान के साथियों से भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार संगठन ने विश्वास जताया, भरोसा जताया, तो आपको बखूबी पूर्ण बहुमत के साथ में इसको आगे निकालना है। और अध्यक्ष का पद हमें, अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट दोनों हमारी बड़ी पोस्टें हैं, दोनों पोस्टों पे राजस्थान को टिकट देना कितनी बड़ी बात है। तो उन दोनों पदों पे निकालना, साथ में पूरे पैनल को तो जिताना ही जिताना, लेकिन उन दोनों के लिए आपकी नैतिकता बन जाती है कि आप वोट करने नहीं जाओ, लेकिन आपकी नैतिकता बन जाती है कि आप अपने भाई बहनों के लिए वोट करने जरूर आएँ और दूसरों के अंदर एनएसयूआई के पैनल को जिताएं। डीयू के अंदर जब वोटों टिकट की दौड़ चल रहा था कि कौन संगठन किसको टिकट दे रहा है, तो एनएसयूआई में कई दावेदार थे। एक दिल्ली देहात की बेटी थी उमानसी लांबा, वो मजबूती से पैरवी कर रही थी कि मुझे टिकट मिले, मैं दिल्ली देहात से आती हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं चुनाव नहीं लड़ूँ तो कौन लड़ूँ। एक मारवाड़ का वो बेटा गोपाल चौधरी, वो दावेदारी कर रहे थे, और भी तमाम लोग थे। लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, वरुण चौधरी से लेकर उन्हें खत्री तक, और तमाम छात्र नेताओं पर और संगठन के नेताओं पर, कि टिकट बिक गया है। जोशलीन आई है, नई आई है, नई एंट्री हुई, और रील की दुनिया से आकर, इन्फ्लुएंसर की दुनिया से आकर टिकट ले गई। देखिए, आपने ये बात क्यों पूछी वो भी मुझे पता है। 2022 में ऋतु जी को टिकट मिली, वहाँ से मैं भी टिकट मांग रहा था, मेरी टिकट कट गई थी, ठीक है। लेकिन मैंने भी कहा, ठीक है, आदमी को आक्रोश होता है जब टिकट कटती है, तो आदमी को ये लगता है कि यार दर्द, स्वाभाविक सी बात है, उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन फिर भी हमने संगठन में भरोसा जताया, मैं इनके साथ चुनाव में खड़ा रहा। उसके बाद में हमारे चुनाव बंद हो गए लगातार, फिर भी संगठन के साथ काम करवा, संगठन ने वाइस प्रेसिडेंट बना रखा राजस्थान का, सारी चीज़ें हो रखी है। लेकिन हम संगठन के साथ, संगठन से हमारी पहचान है ना, व्यक्ति विशेष की कोई पहचान थोड़ी होती है, संगठन की वजह से पहचान। तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं, आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है, चीज़ें उसके साथ, उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है। लेकिन इन बातों में 1% भी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि टिकट उस कार्यकर्ता को दी जाती है जो लगातार आम छात्रों के बीच में रहता है। अब आप कहेंगे वो भी तो आम छात्रों के बीच में थी, ठीक है, आम छात्रों, लेकिन उनको अगली बार मौका दिया जा सकता था। मेरे संगठन ने मुझे कहा था जिस टाइम ऋतु जी को टिकट मिली थी, उनका अगली बार आपको मौका दिया जाएगा। निश्चित रूप से मैं उस समय, ठीक है, जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, इनको टिकट दी, हम चुनाव नहीं निकाल पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था संगठन अगली बार मुझे चुनाव लड़ाएगा। लेकिन चुनाव ही बंद हो गए तो वो अलग विषम परिस्थितियां बन गई। लेकिन इस बात में नहीं जाना चाहिए। तमाम साथियों से मैं, गोपाल आज हमें मिले थे कैंपस के अंदर, हम उनसे भी ये बात कर रहे थे। मैंने कहा गोपाल भाई, हाँ मेरी भी टिकट कटी हुई थी, लेकिन हमने संगठन का साथ नहीं छोड़ा, आपको बखूबी संगठन के साथ में रहना चाहिए। निश्चित रूप से संगठन आपको आगे मौका देगा, और संगठन के साथ चलेंगे, संगठन के साथ में बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी एक दिन जीत होगी। इस तरीके को कैसे देखते हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है वर्तमान में दिल्ली में, और एबीपी उनका अग्रिम संगठन जो बताया जाता है वो चुनावी मैदान में है।
तो क्या सरकार का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जो पक्ष होता है, उनका सहयोग करता है? तो उस चुनौती से बिल्कुल कैसे कर रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार से डीयू के प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है, जिस प्रकार से डीयू में प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, सारे लोग एबीवीपी के हैं। जो एबीवीपी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों, उन लोगों को प्रमोट करके आपने राजस्थान के इतने लोग हैं जो एबीवीपी में वहाँ काम करते थे, विश्वविद्यालय में मेरे सामने मेरे सीनियर थे, उन तमाम साथियों को यहाँ बनाया गया है। और जो अपने जो कैलिबर रखते थे, जो अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे, उन तमाम लोगों को एनएफएस करके करार देके बाहर रिजर्वेशन के आधार पर बाहर कर दिया उनको। तो जिस प्रकार की विडंबनाएं आप देख रहे हैं, सरकार का ये जरूर फायदा उठा रहे हैं। सरकार अपना सह दे रखी है सरकार। और जिस प्रकार से डीयू प्रशासन, जिस प्रकार से पिछली बार भी डीयू प्रशासन ने किस प्रकार से कितनी भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करी, लेकिन लगातार ये आम स्टूडेंट ये बात समझ रहा है कि सरकार जिनकी है वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। आम कार्यकर्ताओं, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को डिटेन किया जा रहा है, जिस प्रकार से मारपीट की जा रही है यूपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर आम छात्र, आम स्टूडेंट ये समझता है कि मुझे किस प्रकार से मेरा प्रतिनिधि चुनना है, जो मेरे आम मुद्दों की बात रख सके, जो मेरे आम मुद्दों को समझ सके, जो आम मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ सके। उन तमाम बातों को लेकर एनएसयूआई मैदान में उतरे। निश्चित रूप से एनएसयूआई की जीत होगी। और जिस प्रकार डीयू में पिछली बार हमारा एनएसयूआई का जिस प्रकार से पैनल जीत के आया था, उसी प्रकार निश्चित रूप से इस बार भी जीतेगा। ठीक है, ये ओम प्रकाश नागा हैं। शायद सोशल मीडिया में आपने जब से बीजेपी सरकार बनी है उसके बाद में एक वीडियो काफ़ी देखा होगा कि सिक्कर की धरती पर आपने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दिया था और उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि कई दिन पुलिस प्रशासन आपको कैद करके रखती है, यातनाएं देती हैं। वो वीडियो तमाम हमने देखे हैं। कैसे देखते हैं सिक्कर से दिल्ली राजधानी में आए हैं, कैसा रहता है यहाँ का राजनीतिक सफर? यहाँ का क्या है कि हम तो संगठन के तौर पे आए हैं जी। इसके अलावा हमारे राजस्थान की बहन को और एक भाई को टिकट मिली है, इसलिए हम तो राजस्थान के तमाम छात्रों से ये अपील करने के लिए आए हैं कि ख़ास तौर से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें अगर राजस्थान पे एनएसयूआई ने विश्वास किया है तो इस एनएसयूआई के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे पहले एनएसयूआई का अध्यक्ष था भाई रौनक, जिसने आज तक यहाँ डूसू में किसी ने कार्य नहीं किया होगा। भाई रौनक ने इतने स्टूडेंटों के आम मुद्दे उठाए। हम यही चाहते हैं कि जो आम किसान की बेटी है, हमारी ठेठ मारवाड़ की बेटी है, उसको यहाँ से अमूल्य अपना कीमती वोट देके विजय बनाएंगे तो वो आपके मुद्दों को भाई रौनक से भी ज़्यादा आवाज़ की और ज़ोर से उठाएगी। क्या छात्रों के बीच आप जा रहे हैं तो क्या उनकी मांगें आपके सामने आ रही हैं? किन मुद्दों पर अब की बार लग रहा है कि छात्रों का रुझान है? छात्रों की आम समस्या यही, क्लासों की, प्रोफेसरों की यही आम समस्या है। लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी का कैंपस का एक तरह से जैसे आरएसएस के लोगों ने हाईजैक कर रखा है, उस प्रकार से एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता जाते हैं उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होता है। छात्र संघ चुनाव में भी पिछली बार भी हुआ था, अब भी एनएसयूआई की गाड़ियों की पट्टियाँ उतारी जा रही है, जबकि एबीवीपी के जो कैंडिडेट है उसकी गाड़ियों की टोटल पट्टियाँ, प्रचार प्रसार भयंकर तरीके से चल रहा है। लेकिन जो छात्र संगठन एनएसयूआई की प्रत्याशी है उनके प्रचार की सामग्री है वो कहीं पे भी नहीं छोड़ी जा रही है। पूरी तरह से सरकार इसमें इन्वॉल्व है। जिस प्रकार से राहुल जी गांधी लगे हुए हैं वोट चोरी के मामले में, ये यहाँ पे भी धांधली करने का कार्य तो करेंगे ही, लेकिन हम प्रत्येक यहाँ का डूसू का जो स्टूडेंट, जागरूक स्टूडेंट है, वो पूरी जागरूकता के साथ, और हम भी लगे हुए हैं जागरूकता के साथ कि यहाँ हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल भाई से हमने कैंपस में मुलाकात की ही, संयोग से दोबारा मुलाकात करनी पड़ रही है और करनी लाजमी इसलिए है क्योंकि आप डीयू के छात्र भी हैं, झुंझुनू से जिला अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के। राहुल, क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं और इन 3-4 दिन में जब से टिकट मिली है क्या एनएसयूआई की तरफ रुझान देख पा रहे हैं या फिर जो बगावत करने वाले बागी हैं वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसे अभी आप थोड़ी देर पहले भाई साहब को क्वेश्चन कह रहे थे कि राजस्थान के लोगों का यहाँ पर कितना महत्व रहता है। पहली बात तो ये कि छात्र संघ चुनाव में नहीं, यहाँ पे जितने रिपोर्टर घूम रहे हैं उनमें भी झुंझुनू का बड़ा महत्व है। झुंझुनू लगातार दिल्ली के अंदर हमारा भी नाम हो रहा है कि हमारे झुंझुनू से कोई यहाँ पे आ रहे हैं। रही दूसरी बात ये कि छात्र संघ का चुनाव हमने भी लड़ा है, इन्होंने भी लड़ा है। तो छात्र संघ चुनाव जब अपन राजनीति के अंदर आते हैं तो प्रथम जो सीढ़ी होती है वो सबसे हार्ड सीढ़ी वही मानी जाती है। जब कैंपस के अंदर जाते हैं तो कैंपस के अंदर बहुत सारी समस्याएं निकल के आती हैं। जैसे अभी मैं मोतीलाल नेहरू के अंदर इंचार्ज हूँ, वहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ। वहाँ पर अगर सबसे बड़ी समस्या देखी जाए कैंपस के अंदर तो एक हॉस्टल की बहुत बड़ी समस्या है। अपने राजस्थान से किसान वर्ग से आने वाले विद्यार्थी जब दिल्ली पढ़ने आते हैं, आप
कई लोग तो ऐसे होते हैं तो दिल्ली का नाम सुनते हैं ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन वो विद्यार्थी जब यहाँ पे पढ़ने आते हैं एक भारी भरकम फीस देते हैं, साथ ही वो हॉस्टल में नहीं रह पाते, वो यहाँ पे पीजी में पढ़ते हैं, 15-20 हज़ार रुपये वो महीने के हॉस्टल की फ़ीस देते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, ना कि कोई तैयारी करने के लिए। दूसरी बात, जब यहाँ पे लड़कियों को घरवाले भेजते हैं तो मैं मानता हूँ कि हॉस्टल सबसे सेफ चीज़ मानी जाती है, जिससे ना तो उन बच्चियों का कोई नुकसान हो और उनके पढ़ाई पे भी कोई असर नहीं पड़े। उन बच्चियों को भी यहाँ पे पीजीज के अंदर रहना पड़ता है। और फिर अपन देख ही रहे हैं कि राजस्थान हो चाहे भारत का कोई भी स्टेट हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती गई हैं। रही बात बागियों की, तो हर चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे छात्र संघ चुनाव हो, बागी हमेशा होते ही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की लेकिन संगठन का काम होता है बागियों को मनाना। ये तो संगठन की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है कि संगठन मना नहीं पा रहा है। महेश को मना लिया था, उनको नहीं मना पा रहा। बिल्कुल, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी रहे, यंगेस्ट सेक्रेटरी रहे हैं, तो उनको मेरे हिसाब से भली बात ही पता है कि कौन डिजर्विंग कैंडिडेट होता, कौन डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि अपने को जब अपन इलेक्शन की तैयारी करें हाथों हाथ अपने को टिकट मिल जाए। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अगर अपन एक पेड़ को लगाएंगे तो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर वो फल देगा। अगर अपन ये सोचेंगे कि आज अपन ने पेड़ लगाया और 2 महीने 1 महीने में वो फल देना चालू कर देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। सभी की एज पड़ी है। मैं तो ये मानता हूँ अगर कोई छात्र संघ चुनाव ही सब पूरी राजनीति नहीं होती। आज आप छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हो, आगे आप संगठन की पॉलिटिक्स कर रहे हो। हमारे सामने उदाहरण खड़े हैं, बहन है झुंझुनू जिले की राष्ट्रीय सचिव है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, छात्र संघ का चुनाव लड़ी, बाद में संगठन में काम करना पड़ता है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जीवन में जब भी आप राजनीति करो तो आने वाले समय में आपके ऊपर संगठन आपके ऊपर मनसा रखे, आपको आगे सेटल करे, आगे आपको एमएलए भी बनना होता है, आगे आपको एमपी भी बनना होता है, आपको जिला प्रमुख प्रधान भी बनना होता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म्स की चीज़ें होती है, हमें जल्दबाजी में आके आवेश में आकर अपनी व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ना चाहिए। मैं तो गोपाल भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल झांसला जिसको आज सुबह से लेकर 13 घंटे तक उसके प्रचार को बैन रखा गया है। मैं तो मानता हूँ कि सभी को मिलजुल कर आज अपने राजस्थान के गौरव का सवाल है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में मैं जाता हूँ, वहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 स्टूडेंट अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान के हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने झुंझुनू जिले के हैं। सबकी मानसिकता है कि पहली बार राजस्थान की किसी बेटी को टिकट दी, यहाँ पे राजस्थान के किसी बच्चे को टिकट दिए, अपने सबके गौरव का विषय है। अगर आप यहाँ से छात्र संघ का चुनाव उसको जिता के भेजते हो तो मैं मानता हूँ राजधानी के अंदर लगातार राजस्थान के बच्चे यहाँ पर नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल। ऋतु, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, जैसे राजस्थान की बात हो रही है, क्योंकि अपन तो सारे शेखावाटी से निकलने वाले लोग हैं, संयोग से मैं भी शेखावाटी से हूँ। क्या देख रहे हैं कि ये एक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है आप लोगों की कि हमारी देहात की बेटी, मारवाड़ की बेटी दिल्ली में आ रही है तो हमें जिता के निकालना है? जी ज़रूर, क्योंकि हमारे राजस्थान की बेटी है, जोधपुर की रहने वाली है और राजस्थान के पूरे मान सम्मान की बात है। राजस्थान वासियों को समझना चाहिए, राजस्थान के जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं उन सबको समझना चाहिए और बहुत सोच के अपने क्षेत्र की लड़की को वोट करना चाहिए, ताकि आगे महिला मतलब अपने क्षेत्र का नाम होगा और एक महिला लीडर निकलेगी वहाँ से। कितना अच्छा मैसेज जाएगा पूरे राजस्थान में, पूरी दिल्ली में डंका बजेगा, कितनी अच्छी बात है ये। वो कहते हैं दिल्ली तो जाटों की है भाव। देखिए वो तो काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है और इस बार भी दिल्ली जाटों की है, क्योंकि दिल्ली के जो आसपास में जो लोग हैं वो जाट भी हैं, गुर्जर भी, काफ़ी लोग हैं इधर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो है कि लेकिन क्या जाटों का प्रेम दिल्ली से पुराना रहा है। लेकिन कास्टिज्म का इन्वॉल्वमेंट छात्र राजनीति में होता है क्या? मेन स्ट्रीम में तो हमने देखा है कि जातीय आधार पर टिकट भी दिए। कास्टिज्म की बात नहीं है सर, यहाँ पे बात है कि मतलब आपकी वोटिंग जिस फैक्टर का वोटिंग है, जिस कास्ट का वोटिंग है, उसी को आप प्रेफर करेंगे इलेक्शन में टिकट देके कि हाँ भाई इसको हम टिकट देंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव के समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि ये कैंडिडेट सीट निकाल सकता है। एक पार्ट है जाति है कि जाति ही नहीं है, आप समझते हैं, वो बखूबी आप समझते हैं। और आपका बॉल हिंदुस्तान चैनल तो काफ़ी टाइम से एक्टिव है, तो आप जानते भी हैं राजनीति में जाति कभी नहीं जाती। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप छात्र संगठनों से जुड़े हुए हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, आज संगठन में बड़े बड़े पदों पर हैं, क्या मुख्य एजेंडे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्या छात्र उनको देखकर भी अपने कैंडिडेट को चुनता है? शोर चुनता है। अभी वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है और बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है इंडिया में, जीडीपी गिर गया है पूरा और मतलब रोजगार है नहीं। आज एक बात है, यूजी और पीजी का पढ़ा लिखा बच्चा पकोड़े थोड़ी ना तलेगा। आप एक बात है, माँ बाप उसको 25 साल का पढ़ा लिखा अगर बड़ा करते हैं, किस लिए करते हैं? वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना सुनहरा भविष्य बनाए, इसलिए तो तैयार करते हैं उसको। ये नहीं कि मोदी जी की तरह फर्जी डिग्री बनवा ले राजा कैंपस में, नहीं जी नहीं, इसीलिए नहीं तैयार किया जाता बच्चे को, इसलिए तैयार किया जाता है वो देश का भविष्य है, उसको अच्छा रोजगार मिले,
वो अपने परिवार को सकुशल चलाए और उसको कोई जीवन में दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस प्रकार ये बता रहे थे अभी कि पीएचडी में, प्रोफेसर्स में ऐसे ऐसे एनएफएस के जरिए से ऐसे ऐसे लोग भरे जाते हैं जो डिजर्विंग ही नहीं है सीट को, बस वो एबीपी का कार्य करता है, वो चड्डाधारियों का काम करता है, हम लोग नहीं करते। मतलब इस तरीके से बच्चों को टारगेट करके उनके साथ गलत किया जाता है। तो आप एक बात है, ये मध्यम वर्ग का विद्यार्थी, किसान, गरीब, पीड़ित परिवार से, वंचित परिवार से आता है, वो कैसे तैसे दिल्ली में अपना खर्चा चलाता है, पढ़ाते हैं उसको, तो आप उसका भविष्य ही नहीं है क्योंकि वो एबीपी और आरएसएस का कार्य करता नहीं है, इसीलिए उसका भविष्य नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी स्टूडेंटों के साथ ही गलत होती है। खासतौर पर मध्य वर्ग के जो लोग हैं, किसान, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि उन्हीं के साथ गलत हो रहा है, तो उनको लड़ना चाहिए इन चीज़ों के लिए और अपनी वोट को बहुत सोच समझ के उनके मुंह पे तमाचा मार के उनको वोट देना चाहिए। एनएसयूआई को मतलब जिताने का काम उन लोगों को करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं अपील करूँगी, युवा जो हमारी उम्र का जो युवा वर्ग है वही वोट करेगा, तो वो बहुत सोच समझ के अपना वोट करे, क्योंकि उनका वोट उनका भविष्य डिसाइड करेगा। आखिरी सवाल महेश आपसे, यहाँ लाखों की तादाद में छात्र हैं, लेकिन जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो वोटिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है। एक तो मुख्य कारण क्या मानते हैं आप उसका, कि क्यों छात्र रुझान नहीं लेते, राजनीति की तरफ रुझान नहीं है, या फिर ये कैंपस इतने दूर हैं कि कौन सोचे कि चुनाव में कौन जाएगा? पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उनमें लगभग 50-55 हज़ार के समथिंग वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग लोग बच्चे इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको लगता है कि लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जिस प्रकार से उनको ऐसे एक प्रकार का डर सताता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप स्टूडेंट हो, जागरूक स्टूडेंट हो, ड्यू जहाँ आपका परसेंटेज के आधार पर एडिशन होना, कि किसी के एहसान की वजह से एडमिशन हुआ है, तो वहाँ आपको वोट देना चाहिए और अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आपको अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए और अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, उसमें अपनी भागीदारी होनी चाहिए। कल आप कोई बात उठाओगे, कल कोई मुद्दा रखोगे, तो आप अपने प्रतिनिधि को ताल ठोक के कह सकते हो कि साहब हमने आपको वोट दिया, आप हमारा मुद्दा उठाइए। इस बातों के लिए मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूँ, कि ड्यू के तमाम विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने मत का प्रयोग करें, एनएसयूआई को चुने, अपने बेहतर भविष्य को चुने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम छात्र नेताओं के का। ये तमाम छात्र नेता राजस्थान से आते हैं और राजस्थान से अब दिल्ली में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि डीयू के छात्र किन मुद्दों के साथ जाते हैं, एबीवीपी के मुद्दों के साथ जाते हैं, एनएसयूआई के मुद्दों के साथ, या फिर बागी की तरफ रुख अपनाते हैं। बहरहाल बोल हिंदुस्तान लगातार लगा हुआ है, चुनाव में छात्रों के बीच जा रहा है, नेताओं के पास जा रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।